हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियोस में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कोरल ड्रॉ। एंड कोरल ड्रॉ में मैं आज आपको बताऊंगा कोरल ड्रॉ के टूल्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे चैनल पे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके सबसे पहले। फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी कोरल ड्रॉ की वेलकम स्क्रीन ओपन हो चुकी है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट एंड देन क्लिक करता हूँ ओके बटन पे। अभी मैंने यहाँ पे A4 साइज़ का पेपर सिलेक्शन कर चुका हूँ। ये पेपर का साइज़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यानी ये हमारा ड्राइंग एरियास है। आज के वीडियोस में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ शैडो टूल से। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। मैं यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ एलिप्स। अब इस ऑब्जेक्ट यानी इस सर्कल का मुझे एक शैडो क्रिएट करना है, तो शैडो क्रिएट करने के लिए आप क्लिक करोगे शैडो टूल पे, शैडो टूल, एंड देन जहाँ पे भी जिस साइड आप शैडोज को शो ऑन करना चाहते हो इस सर्कल का, इस सर्कल के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ड्रैग डाउन करना है, जिधर भी जिस साइड भी आप ड्रैग करना चाहते हो। जैसे ही आप ड्रैग करोगे उस साइड ये शैडो आपका ड्रॉप ऑन हो जाएगा, इस सर्कल का शैडो दिखाई देगा। आप चाहिए रहेगा तो इसे यहाँ पे ये पॉइंटर है, इससे मूव कर सकते हो कि शैडो का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। जो इसका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से हमें इस शैडो का डिस्टेंस कितना रखना है, उस साइड आप इस शैडो को दिखा सकते हो। प्लस यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ, जैसे ही हम इसे चाहिए रहेगा, जैसा शेपिंग करना चाहो तो आप शेपिंग कर सकते हो इस तरह से इस शैडो को, या आप राउंड शेप रखना चाहो तो राउंड शेप आप जैसा शो ऑन करना चाहो उस तरह से शैडो को दिखा सकते हो। प्लस इस शैडो का यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है और ये जो बाउंड्रीज है, यहाँ पे इसे अगर आप ऊपर नीचे करते हो तो शैडोज का ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट कम कर सकते हो। इसे थोड़ा डार्क दिखाना, ओपेसिटी इसकी कम हो जाएगी। इस तरह से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ रेडीमेड शैडो स्टाइल दी हुई है, यहाँ पे आपको आके क्लिक करना है। जैसे टॉप, तो ये टॉप में इस तरह से शैडो आ जाएगा। देन इस शैडोज का जो ओपेसिटीज है वो यहाँ से आप कम कर सकते हो, चाहिए रहेगा तो कम कर सकते हो, एंड बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ शैडो स्टाइल दी हुई हैं, तो आप जो चाहिए रहेगा उस तरह से शैडो स्टाइल देखिए। इनर शैडो स्टाइल चाहिए रहेगा तो इनर बॉटम दिया हुआ है। अगर आपको बॉटम के लिए चाहिए रहेगा, टॉप राइट के लिए चाहिए रहेगा तो टॉप राइट के लिए ले सकते हो। इसमें से इतने सारे हैं स्टाइल, आपको जो पसंद आए वो स्टाइल आप चूज़ कर सकते हो। प्लस अगर आपको चाहिए रहेगा कि आप जो ये शैडो है उसका कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन है, आपको जस्ट क्लिक करना है। तो जिस भी कलर में आप शैडो चाहते हो वो कलर में देखिए यहाँ पे शैडो का कलर चेंज हो जाएगा। तो आप जिस शैडो का कलर जिसमें चाहिए उसमें आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मल्टीपल का है। अगर हम नॉर्मल करते हैं तो ये नॉर्मल, यहाँ पे अलग अलग स्टाइल दी हुई है। अब जो स्टाइल चाहिए देखिए, स्टाइल जैसे है लॉजिकल, एक्सॉर कलर दोगे तो इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे इतने सारे स्टाइल है, आप अलग अलग स्टाइल चूज़ कर सकते हो। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेड, ग्रीन या नॉर्मल रखने हैं तो नॉर्मल रखते हो। प्लस यहाँ पे अब जैसे चाहिए रहेगा इसकी ओपेसिटी इधर से भी बढ़ा सकते हो, यहाँ पे दी हुई है उसकी सेटिंग। अब चाहिए रहेगा तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, 50 की हो गई, या तो अलग अलग वही सेम सिमिलरली चीज़ यहाँ से भी है। इसको भी मैं जैसे ड्रैग डाउन करूँगा तो आप देखिए कि वहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो रही है ऑटोमेटिकली। इस वैल्यू को देखिए, और मैं जैसे इस पॉइंटर को ड्रैग डाउन करूँगा तो यहाँ से वैल्यूज़ यानी शैडो, तो आप इसके शैडोज़ की जो ऑफिसिटी है उसे कम ज़्यादा करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ भी दे सकते हो 50, तो ये 50 पे आके सेट हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आप क्लिक करके इसके एरियाज को किस तरह से सेट ऑन करनी है देखिए, इस तरह से हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए बहुत ही कम हो गया। अगर मैं इसे 0 करता हूँ तो एक्जैक्टली इसकी जो एजेस है वो आपको दिखाई देंगे। आप चाहिए रहेगा तो इस एज अ वैल्यूज इसके कम ज़्यादा, अगर ये इसको इसमें मिक्सअप करना है तो इस तरह से इसे बढ़ा दीजिए। प्लस यहाँ पे आपको डिग्री दी हुई है, आप चाहिए रहेगा किस डिग्रीज में चाहिए रहेगा उस डिग्री में आप इसे सेट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली आप डिग्रीज भी एंटर कर सकते हो। इस साइड भी दी हुई है कि आपको उसका डिग्रीज ये कितना स्ट्रेस कितना करना है वो कम ज़्यादा आप कर सकते हो। चाहिए रहेगा 40 तो हम यहाँ पे 40 दे देते हैं, 50 चाहिए रहेगा 50। आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। अदरवाइज इस ब्लू कलर की इस पॉइंटर को पकड़िए और ड्रैग कर दीजिए, तो इस तरह से भी शैडो आ जाएगा। ये शैडो स्टाइल्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है, टैक्स के ऊपर भी करता है। जैसे अगर हम लोग कोई टैक्स ले लेते हैं, यहाँ से हमने एक टैक्स ले लिया, टाइप कर दिया, एंड
इसका टेक्स्ट स्टाइल मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। चलिए ये टेक्स्ट रहा। अब इसका भी शैडो हमें दिखाई करनी है, तो यहाँ पे इसके शैडो को अगर ड्रॉ करना चाहते हो, इसका शैडो दिखाना चाहते हो तो क्लिक करिए शैडो टूल पे और इसे ड्रैग कर लीजिए जिधर भी शैडो दिखाना चाहते हो। तो इस तरह से इसका भी शैडो आ जाएगा, या इसके ऊपर ही रखना है तो इसके ऊपर रख सकते हो, या साइड में रखना है तो साइड में इसके शैडो को जहाँ चाहिए। एंड देन यहाँ पे भी आपको नॉर्मली उसी तरह से स्टाइल दिया है, तो शैडो स्टाइल अलग अलग आप चाहिए रहेगा तो इसमें से भी चूज़ कर सकते हो। मीडियम ग्लो करना है, देखिए इस तरह से ग्लो हो जाएगा। प्लस आप अगर चाहते हैं कि कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज करके ग्लो कलर दिखा सकते हैं। प्लस यहाँ पे अलग अलग स्टाइल है, आपको जैसा चाहिए रहेगा वो स्टाइल यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। बाकी के फीचर्स सिमिलरली है जिस तरह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने आपको शैडोज़ के स्टाइल के लिए बताया था। नेक्स्ट टूल देखते हैं। आफ्टर शैडो के बाद आता है काउंटर। काउंटर में क्या होगा कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया है, इसका डुप्लीकेट और भी कॉपीज़ चाहिए रहेंगी, तो आप बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ से जाइए, काउंटर पे क्लिक करिए एंड देन जैसे ही क्लिक करेंगे हम ऊपर के फीचर्स चेंज हो जाएंगे और इसे इस तरह से काउंटर। अभी ये एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को बढ़ाऊंगा 2 3 तो 3 आ जाएंगे। एंड देन इन बिटवीन ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये 50 का है, हर एक के लिए 50.417 mm है। अब यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ 10 mm, तो देखिए हर एक ऑब्जेक्ट यानी एक सर्कल के बाद दूसरा सर्कल 10 mm के डिस्टेंस पे आएगा और ऑब्जेक्ट आपको जितना चाहिए रहेगा इस तरह से आप ऐड ऑन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे अलग अलग दिया है फ्लो इन, अगर इन लेना, इनवर्ड लेना, आउटवर्ड लेना है तो आउटवर्ड ले सकते हो। प्लस यहाँ पे कुछ स्टाइल्स दी हुई हैं, इनवर्ड आउटवर्ड, तो यहाँ से भी चूज़ कर सकते हो। प्लस ये बढ़ा सकते हो कितने सर्कल चाहिए रहेगा, और यहाँ पे mm सेट कर सकते हो कि 5 mm के डिस्टेंस पे अलग अलग ऑब्जेक्ट चाहिए रहेगा तो अलग अलग आ जाएगा। प्लस आप अगर चाहिए रहेगा यहाँ से लीनियर, इसके अंदर जो कलर फीलिंग काउंटर है वो लीनियर होना चाहिए, रेडियस में जिसमें देखना चाहते हो। एंड यहाँ पे अगर हमें कलर स्टाइल चेंज करनी है तो कलर, जैसे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे इसके बॉर्डर कलर है ये, यानी यहाँ पे दिया हुआ पेन है, आपको आउटलाइन कलर बोल सकते हो, तो ये आउटलाइन कलर हो गया। और ये रहा फील कलर, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करिए, आपको फील कलर कौन सा चाहिए रहेगा आप फील कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको नहीं चाहिए रहेगा तो आपको यहाँ पे क्लियर बटन दिया, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा काउंटर इफेक्ट। एंड उसके बाद आता है ब्लेंड। ब्लेंडेड टूल्स क्या होता है कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से मैंने क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट का कंट्रोल D करके मैंने एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बना लिया, या कोई भी अगर किसी से भी किसी ऑब्जेक्ट में इसका करना चाहते हो तो यहाँ से जस्ट क्लिक करिए ब्लेंडेड और ड्रैग करके इसमें ज्वाइन कर दीजिए, तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एंड देन जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, हमें 10 स्टेप चाहिए, 20 चाहिए रहेगा 20 स्टेप ले सकते हो, 90 डिग्रीज के चाहिए रहेगा एंड ब्लेंडेड लूप में चाहिए रहेगा। अब इसे आप इस तरह से सेट भी कर सकते हो, इस तरह से ड्रैग डाउन भी कर सकते हो। प्लस आपको कितना यहाँ पे बढ़ाना है तो आप इसके डुप्लीकेट जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से बढ़ा सकते हो और इसको डिग्रीज में भी रोटेशन कर सकते हो। प्लस ये रहेगा न्यू पाथ के लिए भी ले सकते हो। न्यू पाथ क्या होता है वो भी अभी दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से इस तरह से कलर चेंजेस कर सकते हैं हम इसे, एंड इस तरह से आप चाहिए रहेगा तो इस ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हो। आप मान लो न्यू किसी पाथ पे आपको इस तरह से ब्लेंडेड करनी है तो आप क्या करोगे, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ और इसके अंदर एक कलर फिल कर दिया, कोई भी जो भी आपको कलर चाहिए रहेगा, एंड आउटलाइन यहाँ से मैं इसका नन कर देता हूँ। और सिमिलरली एक और इसी तरह से डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ से मैं 3 पॉइंट का लाइन लेता हूँ और एक इस तरह से ये एक पाथ बना रखा है मैंने, इस पाथ का बाद में हम यूज़ करेंगे। ब्लेंडेड टूल पे क्लिक किया और इस पे क्लिक करने के बाद इस सर्कल को सेलेक्ट करते हैं, पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ इस सर्कल को, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। इस सर्कल को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से लेते हैं ब्लेंडेड टूल और इसे ड्रैग करके इसके अंदर ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ से हम चूज़ करते हैं न्यू पाथ और इसके ऊपर ला के इस लाइन पे क्लिक करते हैं, तो जैसे इस लाइन पे क्लिक करेंगे न्यू पाथ पे वो जाके न्यू पाथ पे हो जाएगा। अब इसे ड्रैग करके इस साइड रख दीजिए। प्लस इसमें जितनी भी बढ़ानी है आपको इस तरह से आप इसे बढ़ा सकते हो। शेपिंग आप इसे चाहिए रहेगा तो यहाँ पे मूव करके ला सकते हो। एंड आप चाहिए रहेगा ये लाइन निकालना चाहते हो तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए। आपको इससे सेलेक्ट करना है, ब्रेक करने के लिए कंट्रोल की करना है
देन ऑब्जेक्ट ब्रेक होने के बाद आप इस लाइन को एग्जैक्टली सेलेक्ट करनी है और डिलीट बटन प्रेस करनी है, तो ये लाइन डिलीटेड हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रेक कर सकते हो, ब्लेंड टूल चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपको डिस्टॉर्ट। यहाँ पे हमने कुछ भी ड्रॉ किया, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अदरवाइज सर्कल ड्रॉ किया, जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करना चाहते हैं ड्रॉ कर लीजिए एंड इसमें कलर फिल किया। उसके बाद आप लेते हो डिस्टॉर्ट एंड जस्ट क्लिक ऑन करनी है। इस तरह से आप अलग अलग शेप दे सकते हो, ये देखिए, एंड आप चाहिए रहेगा तो इसे इस तरह से ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, आपको जो शेप में चाहिए रहेगा। अभी इस सर्कल को क्लिक करते हैं, इसमें मैंने कलर फिल किया, ये देखिए, इसे एज ए इस तरह से कलर ऑब्जेक्ट दे सकते हो। अब इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है कि जब भी आप डिस्टॉर्ट यूज़ करोगे फुल इस तरह का चाहिए रहेगा कॉर्नर, तो इस तरह से कॉर्नर आ जाएगा। अलग अलग स्वेटर चाहिए, स्वैप चाहिए रहेगा, जिपर यूज़ कर सकते हो। प्लस यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह का कट आएगा। जस्ट इसे सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखिए इसको इस तरह से अब अगर आप चेंज करते हो तो इस तरह से चेंज, एंड ये पहला यूज़ हो गया। सेकंड वाला क्लिक करते हैं, अब देखिए इसमें इस तरह का कट आएगा। एंड थर्ड अगर यूज़ करते हैं हम लोग ट्विस्टर डिस्टॉर्ट, तो इसमें ट्विस्टर हो जाएगा, इस तरह का शेप में आएगा। एंड यहाँ से आप इसे रोटेट कर सकते हो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अदरवाइज आपको कितने डिग्रीज में रोटेशन करनी है उतनी डिग्रीज यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। अगर आपने जो अभी मैंने जो स्टाइल अप्लाई की है नहीं चाहिए रहेगा तो क्लियर डिस्टॉर्शन, तो वो क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी हमें आगे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दे देता है इसमें कितनी कट चाहिए रहेगा। एंड यहाँ से भी उसे आप चाहिए रहेगा चेंज कर सकते हो, अलग अलग थोड़ा स्मूथनेस चाहिए रहेगा कैसा रहेगा, एंड कितना बढ़ाना है इस तरह से बढ़ा सकते हो। इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है आपको, नेक्स्ट है आपको यहाँ पे इनवेलप। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इसे इस तरह से देखिए, हम इसे सेव कर सकते हैं, इस तरह से ले सकते हो। आप इसे ओपन करोगे तो इस तरह से आप एक शेपिंग में दे सकते हो, इस तरह के एक अलग शेप में आ जाएगा, इसे जैसे चाहिए। यहाँ पे इस लाइन को रोटेट करोगे, यानी आप जिस तरह से शेप देना चाहो उस तरह के शेपिंग में इसे करके इस तरह से शेपिंग कर नहीं चाहिए रहेगा तो इसे सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। वापस से मैं रिपीटेड कर देता हूँ, इस टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से यूज करते हैं इनवेलप, एंड देन यहाँ पे देखिए हमारे पास अलग अलग 4-5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे प्रेजेंटली। यहाँ पे आपको प्रेजेंटली दिया है कि परपेंडिकुलर सर्कल में चाहिए रहेगा, जैसे में चाहिए रहेगा आप यहाँ से ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको रेक्टेंगल की शेप में ये ऑब्जेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे चाहिए रहेगा तो हम इस तरह से शेप को आप जैसे चाहिए रहेगा आप शेप के हिसाब से इसे शेपिंग कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को आप शेप करना चाहते हैं इसके थ्रू भी हम शेपिंग कर सकते हैं यहाँ से, अदरवाइज अलग चाहिए रहेगा पिंच पे तो पिंच ले सकते हो, जिसमें इस तरह से पिंच वाइज हम, तो जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा आपको किस तरह का काम करना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से ऑप्शंस यहाँ पे दी हुई हैं। पुश डाउन करनी है तो पुश डाउन ले सकते हो इस तरह से, तो यहाँ पे हम इस तरह से सेट ऑन कर सकते हो। तो जब भी आप पॉइंटर को जैसे ही क्लिक करोगे नोट पॉइंट को तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऐड कार्ड, डिलीट आप करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, या अदरवाइज इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं। फिर उसे आप लाइन में चाहते हो तो लाइन में मिल जाएगा आपको, तो ऑब्जेक्ट लाइन में बन जाएगा। अगर आप चाहते हो कि उसे कन्वर्ट टू कर्व रखो तो आप कर्व में चाहिए रहेगा तो कर्व में कर सकते हो, एंड कर्व आपको स्मूथ चाहिए कि कैसी इस तरह से चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे प्रीटी हॉरिजॉन्टल आपको कैसा चाहिए रहेगा यहाँ पे देखिए इस तरह से आप ले सकते हो, नहीं चाहिए रहेगा तो यहाँ से आप क्लियर कर दीजिए तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करेंगे तो क्या होगा, ये 3D में ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देख लीजिए इसे मैंने जैसे ड्रैग डाउन किया ये देखिए इस तरह से ये 3D शेप आ गया। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपको किस तरह का ये 3D शेप चाहिए रहेगा, जस्ट क्लिक करिए उस तरह का 3D शेप आपको दिखाई देगा। प्लस यहाँ से हम इसे अलग अलग चाहिए रहेगा तो यहाँ से व्यूज़ वाइज लाइट वाइज इसके चेंज कर सकते हो फ्रॉम एंड टू। आपको कलर भी यहाँ पे अब चाहिए रहेगा तो अलग यूज़ करना चाहते हो तो अलग कलर ले सकते हो। प्लस यहाँ पे टू ब्लैक है तो आप चाहिए रहेगा तो इसमें अलग कोई कलर फिल करना चाहते हो तो आप यहाँ से अलग कलर ले सकते। प्लस आप चाहिए रहेगा तो मैनुअली इसे भी आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो मैनुअली, जिधर चाहिए रहेगा वहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे लॉक ऑब्जेक्ट चाहिए रहेगा तो यहाँ पे अलग अलग आपको दिया हुआ है, उस तरह से आप क्लिक करिए देखिए 1 2 एंड 3
अब 1 में आपको क्या वैल्यूज़ देनी है, 2 में क्या वैल्यूज़ आपको एंटर करनी है, उस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, नीचे ही रहेगा। तो क्लिक करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट 3D में अभी है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अगर हमें एक्सट्रूड नहीं करना तो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं एक्सट्रूड को। नेक्स्ट आप देखते हो कि यहाँ पे है ब्लॉक शैडो। ब्लॉक शैडो में क्या होता है, जैसे ही मैं इसे क्लिक करके यहाँ पे लेके आऊँगा तो इस तरह से ब्लॉकिंग हो जाएगा। आप चाहिए रहेगा ब्लॉक का जो ब्लैक कलर है, आप कौन सा कलर चाहिए रहेगा उस कलर में आप इसे फिल कर सकते हो। तो इस तरह से ये ब्लॉक आपको दिखाई देगा। अब ब्लॉक में आपके पास ऑप्शंस है, यहाँ पे इस तरह से आप चाहिए रहेगा निकाल भी सकते हो, एंड इसे बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो इस तरह से, नहीं चाहिए रहेगा तो क्लिक करिए, रिमूव हो जाएगा। तो ये था शैडोज काउंटर एंड ब्लेंडेड एंड डिस्ट्रॉयड इनवलप एंड एक्सट्रूड एंड ब्लॉक शैडो टूल्स। एंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसपेरेंसी टूल्स है। जस्ट क्लिक ऑन करनी है हमें ट्रांसपेरेंसी टूल पे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, जिसके थ्रू आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। तो देख लीजिए चेंज हो रहा है। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते जा रहा हूँ 100 तक, तो टोटली 100 तक लाइट कर देंगे तो ये विजुअल नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा लाइट हो जाएगा। तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। अब ट्रांसपेरेंसी ये पूरे ऑब्जेक्ट पे हो रही है अप्लाई, हमें पूरे ऑब्जेक्ट पे नहीं करना है, कुछ पर्टिकुलर एरिया में करनी है। तो इस तरह से मैंने सेलेक्ट किया। अब जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, इसे जहाँ चाहिए रहेगा वहाँ पे सेट कर सकते हो। जिस तरह से चाहिए रहेगा, जिस एंगल में चाहिए रहेगा उस एंगल में आप सेट कर सकते हो। बाकी कि यहाँ पे रेड से स्टार्ट होता है और इधर मुझे शैडो दिख रहा है आपको, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे वाइट कर दी है। ये आप कम करना चाहते हो तो कम कर सकते हो, जिस भी साइड चाहो उस साइड इसे इस पॉइंट मूव करके रख सकते हो। अब इसे मैंने जैसे ही यहाँ पे किया था ट्रांसपेरेंसी, अब यहाँ पे वैल्यूज़ दे सकते हो कि आपको ट्रांसपेरेंसी कम रखनी है, ज़्यादा करनी है। तो ट्रांसपेरेंसी की वैल्यूज़ को आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हैं आपके पास, जिसमें है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी है। जैसे अगर सर्कल इस तरह के स्टाइल में चाहिए रहेगा तो इस तरह के स्टाइल में हम इसे ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यूज़ करते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा। यानी अब बाद में चाहिए रहेगा तो इसके अंदर बहुत सारे अब फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी है और वेक्टर पैटर्न है। अगर आप अलग पैटर्न यूज़ करना चाहते हो, बिटमैप पैटर्न्स, तो बिटमैप पैटर्न यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बिटमैप पैटर्न्स मिल जाएंगे आपको, तो आप अलग अलग अप्लाई करके चेक ऑन कर सकते हो। तो इस तरह से ये दिया हुआ है। अगर नहीं चाहिए रहेगा तो हम इसे रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दीजिए नो ट्रांसपेरेंसी, तो नो ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। और अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट टूल आता है कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रखी है, मान लो ये ट्रांसपेरेंसी, ये कलर इसके अंदर फील करनी है, तो हमारे पास यहाँ पे है कलर आई ड्रॉपर। कलर आई ड्रॉपर पे क्लिक करके कलर जहाँ से भी कोई भी इमेज हो या कोई कलर हो जैसे पिक करना चाहते हैं, यहाँ पे दिखाई देगा आपको। वैल्यूज़ भी दिया रहता है कि सी का, एम का, वाई का, के का वैल्यू कितना कितना है। उससे अगर वो वैल्यू से जो कलर बन रहा है वो है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो पिक कर लेगा, एक बकेट आएगी और उससे क्लिक करके आप दूसरी जगह इस कलर को फील कर सकते हो। देन नेक्स्ट टूल देखते हैं तो यहाँ पे है इंटरेक्टिव फील कलर है। जैसे हम क्लिक करके सिमिलरली है उसी तरह से, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं ग्रेडियंट्स कलर जैसा बना सकते हो। आप क्लिक करिए, अब 2 कलर आप ऐड करना। ये वाइट एरिया है ट्रांसपेरेंट में और ये रेड है, तो इसके अंदर हम दूसरा कलर फिल करना चाहते हैं तो इस तरह से हम कलर फिल कर सकते हैं इसमें। एंड इसको फिर आप कितना स्केल इसका कितना रखना है इस तरह से चेंज कर सकते हो। प्लस इस तरह से आप रोटेशन या जैसा चाहिए उस तरह से इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसे भी चाहिए रहेगा तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। एंड देन ऊपर आपको कलर दी हुई है, आप चाहिए रहेगा तो इसे चेंज कर सकते हो। अपडेट करना चाहते हो तो इसके अंदर चेंजेस करके अपडेट कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपको स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल में क्या होता है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉ कर रखे हैं, जैसे यहाँ पे अपने फ्री टूल से मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट में आप कलर फिल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, स्मार्ट फिल पे क्लिक करनी है एंड कलर यहाँ से चूज़ करनी है कि आपको कौन सा कलर चाहिए रहेगा। एंड देन आके यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते देखिए इसके अंदर स्मार्टली वो कलर फील हो जाएगा। मैं अंडू करता हूँ कंट्रोल जेड करके। अब जब आप फील कर रहे हो, मान लो इसके अंदर
तो ये जितना भी बाउंड्रीज को पाएगा उसमें कलर फिल कर देगा। अब यहाँ पे स्पेसिफाई है, बाय डिफ़ॉल्ट है, नो फिल है, एंड आपको कलर कौन सा चाहिए रहेगा वो कलर ले सकते हो। एंड देन आप चाहिए रहेगा नो आउटलाइन करना है तो नो आउटलाइन कर सकते हो। तो जैसे हम फिल करेंगे इसके अंदर आउटलाइन कलर नहीं दिखाई देगी। यूज़ डिफ़ॉल्ट आपको करनी है तो डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़, जैसे मैं कलर फिल करूँगा, अभी पर्टिकुलर मैं यहाँ से वापस से कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। देख लीजिए ये ऑब्जेक्ट के अंदर हमें कलर फिल करनी है, और यहाँ से हमने स्मार्ट बकेट टूल लिया और यहाँ पे हमने जो कलर चाहिए रहता वो कलर चूज़ किया और इसके अंदर क्लिक किया। तो ये कलर देखिए फिल मीन्स अब क्या होगा, अब मैंने दूसरा कलर लेता हूँ, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने वापस क्लिक किया तो दूसरा कलर फिल दिखाई दिया। फिर मैंने तीसरा कलर लिया और तीसरा कलर जैसे इस पर क्लिक किया तो तीसरा। ऐसे जितने करते जाओगे स्मार्ट फिल क्या करता है, उसके ऊपर एक दूसरा बाउंड्री ड्रॉ करके ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता है। देखिए मैं जैसे इसे मूव कर रहा हूँ तो जितने भी मैंने कलर दिया था उतना ही उस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो ये है स्मार्ट फिल। देन आता है नेक्स्ट आता है आपको मेज फिल। मेज फिल में क्या होता है कि जैसे कोई ग्रेडियंट कलर आपने ड्रॉ कर रखी है या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ से मैंने चूज़ किया मेज टूल, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मेज बन जाएगा जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ रेक्टेंगल एंड आपको रोज लाइन। यहाँ से आप चाहिए रहेगा तो उसे बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना चाहिए रहेगा। मेज जितनी रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ से मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, हमें दो ही मेज चाहिए रहेगा मान लो। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे मैं इसे खींचूँगा इस तरह से तो एक शैडो स्टाइल बनेगी, बट इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो स्टाइल आपको शो ऑन नहीं हो रही है। आप देखो जैसे इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेज टूल यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। अब मैं इस पॉइंट को लेके इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से वो स्टाइल बनना शुरू हो जाएगा। आप चाहिए रहेगा तो डिफरेंट कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, फ्री हैंड यूज़ करना चाहो तो फ्री हैंड भी चूज़ कर सकते हो इस तरह से आप चाहिए रहेगा तो। अब इसके अंदर पॉइंटर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस पॉइंटर को इस तरह से आप शैडो स्टाइल का चेंज करना देख लीजिए। ये कलर दिख रहा होगा आपको, इसके कलर। अब यहाँ पे जो इसके कलर है, अब हमें अगर अलग कलर चाहिए रहेगा, ये कलर मुझे इसके अंदर इफेक्ट दिखना है तो देख लीजिए इस पॉइंट पे जो मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया वो उस पर वो अलग कलर दिख रहा है। तो आप चाहिए रहेगा इस पर देखिए अलग कलर फिल करना चाहते हैं तो इस पॉइंट के वाइट वाले पॉइंट पे क्लिक करिए और यहाँ से आपको कौन सा कलर चाहिए रहेगा उसके अंदर वो कलर आप चूज़ कर सकते हैं। ले लिया ब्लू कलर, यहाँ से ले लेते तो यहाँ पे देख लीजिए ब्लू कलर का इफेक्ट आ जाएगा। इस तरह से आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर ब्लू कलर किस तरह से होना चाहिए इस मेज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसे सेट ऑन कर सकते हो एंड डिसाइड कर सकते हो कि आपको उसका किस तरह का इफेक्ट आना चाहिए। तो इस तरह से आप एडिट करके देख सकते हो। सो फ्रेंड, आज के वीडियोस में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।